चलिए, मेरी आवाज सबको आ रही है ना, सबको क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल की क्लास को मैं अपनी पहली क्लास मान के चल रहा हूँ, और अब मैं आपको एक एक चैप्टर करके क्लियर करते चलूंगा, ठीक है ना? कल की क्लास को मैंने पहली क्लास मानी है, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था जेंडर और वचन, यानी लिंग और वचन पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं आज काल पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं सर हमने काल पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आज मैं आपको काल पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर ये हमने पढ़ लिया है, तो हमें एक बार जरूर बता देना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर आपने कल क्या पढ़ाया था? कल मैं पढ़ाया था भैया वचन और लिंग। पीडीएफ मिल गई होगी भैया, पीडीएफ मैंने दे दी है, पीडीएफ प्रिया मैम पीडीएफ मिल गई है? सर पीडीएफ नहीं मिली है अभी पीडीएफ नहीं आई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेक्निकल टीम अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि बच्चों को पीडीएफ होगी कल, राइट? हाँ, एसटी पोर्टल पे, यहाँ पे सर बता रहे हैं कि आपको एसटी पोर्टल पे आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना? सबको पता है ना पीडीएफ कैसे मिलनी है? सर अभी आई नहीं, लाइब्रेरी में मिलेगी। देखिए, एसटी पोर्टल पे जाके वीडियो एंड पीडीएफ पे आप जाएंगे और आपको मिल जाएगी। टेक्निकल टीम का यहाँ पे मैसेज है मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर आपकी पीडीएफ कल ही अपलोड कर दी है, आप एसटी जाके वीडियो भी अपलोड है और पीडीएफ भी अपलोड है, दोनों आप ले सकते हैं। वहाँ पे मैं तो जीएसटी केवल है, लाइब्रेरी में नहीं मिल रही आपको? नहीं, मैं तो जीएसटी थी। टेक्निकल टीम तब तक आप अगर एवरीवन पाथ क्लियर कर दें, सभी को एक बार लिख के भेज दें ताकि बच्चे ढूंढ ले, क्योंकि अगर है अपलोड और बच्चों को नहीं मिल पा रही है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो एक बार हाँ बिल्कुल सर, अभी तुरंत बता दे रहे हैं सबको, सबको एक पाथ बता दे रहे हैं कैसे मिलेगी वीडियो, और सर पीडीएफ प्लीज बता दें। चलिए, तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और जैसे कि मैं एकदम शुरू से मान रहा हूँ कि मैं शुरू से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, आज की क्लास में मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको काल पढ़ाऊंगा। सबको स्क्रीन दिख रही है सब? हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर। चलिए शुरू, श्री गणेश करते हैं भैया, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज काल पढ़ेंगे। और दोस्तों देखो, जैसे कल हमने लिंग और वचन पढ़ा था तो 70% से ज्यादा हम लोगों ने क्लास में ही खत्म कर लिया था। बोलो बात सही है? आप जीएस के लिए अलग से निकालो, चाहे जो निकालो, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर मैं संधि पढ़ाऊंगा, समास पढ़ाऊंगा, अलंकार पढ़ाऊंगा, सुरठा, छंद, दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलियां, जो भी मैं पढ़ाऊंगा यही पढ़ो, यही खत्म कर दो। रिवाइज भी हम ही करा देंगे तुमको, रीजनिंग कहीं अलग से तुम्हें इंग्लिश हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पहले चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर कर ले, चैप्टर क्लियर करने के बाद फिर इसी को मैं क्वेश्चन रिवाइज कराता चला जाऊंगा। ठीक भैया? अनुराग, सुधीर भैया, प्रिया जी, बात करें तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं काल। काल यानी समय। देखो, अब अगर काल की बात करें, देखो जैसे महाराज लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल, जब देखो ये थोड़ा सा आधे से है क्या यहाँ पे? अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने फ्रंट में रखा था। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था कि जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य हम जानते हैं ना, आपसे जब पूछता है कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, ठीक है? आपसे जब ये पूछता है कि हेतु मध्य भविष्य काल क्या होता है, तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वही मुझे लगा कि मैं अचानक ये कहां से लिख दिया। फ्रंट पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य हम जानते हैं ना साहब कि हाँ काम चल रहा है, वर्तमान हो गया था तो भूत, और होने वाला है तो भविष्य। लेकिन अब इससे कहीं एक कदम आगे आपको सीखना है, और आता सबको है, पता सबको है। बोलेगा हाँ सर ये भी बात आप सही कह रहे हैं, ऐसा तो होता ही है, बस इतनी सी बात है, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं। देखो जैसे काल, किसी ने कहा कि सर काल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का, कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। देखो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि ये परिभाषा सिर्फ क्लास का चलन है, इसलिए मैं परिभाषा बताता हूं। कहीं आपको पूरे एग्जामिनेशन में आपके ये कहीं नहीं पूछेगा कि काल किसे कहते हैं, मुझे ये बताओ। कभी आपने सुना है कि टेंस किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में आया हो? ये 12th का पेपर तो है नहीं आपके, वहां पे बस इतना बोल देता है। जब हम केवल जान ले कि काल क्या है, तो कार्य का होना जिस समय, जब समय का ज्ञान होता है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है या आगे होगा, उसे काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी, तो ये वर्तमान, भूत, भविष्य है। लेकिन आज हम इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि वर्तमान भी कितने तरीके का होता है, भूत भी कितने तरीके का होता है, और भविष्य भी कितने तरीके का होता है।
ठीक है। जैसे देखो काल के भेद की अगर हम बात करें तो ये 3 भेद हैं जो हम कक्षा 2 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमें बताया जाता था वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है ना। 3 भेद होते हैं जो हमें पहले से पता था, ठीक। अब आगे जब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान काल क्या होता है, कि जो राइट अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान काल है, अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो ये वर्तमान काल है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, वर्तमान यानी राइट नाउ कंडीशन जो है वो प्रत्यक्ष दिख रही हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्तमान काल के भैया 6 भाग होते हैं। आज नई चीज सीखो। अभी तक जो मैंने बताया कि काल क्या होता है, कि जब भी काम हो रहा है वो वर्तमान, भूत, भविष्य में कब हो रहा है, जब समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। ये सब चूरन बात थी जो आप अभी तक सभी लोग जानते थे, लेकिन शायद ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि पहला होता है सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभावी वर्तमान काल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछेगा कि बताओ इसमें सामान्य वर्तमान काल क्या है और पूर्ण वर्तमान काल क्या है, पूर्ण वर्तमान काल क्या है। और आपको पता है ये केवल आपको देखने में अजीब लग रहा है। अगर अनुराग भैया हम आपसे बात करें कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, तो अगर मैं ना पढ़ाऊं, चलो नहीं बताता, अगर आपको थोड़ा समय कहूं खुद से सोच के देखो, सामान्य वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है हमारे साथ सामान्य है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब काम कुछ हो रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल नाम से जरा सोचो कि हिंदी कितनी आसान है, हम उसे टफ बनाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम हो चुका होगा, संदिग्ध मतलब दुविधा में बात रही होगी, तत्कालिक मतलब वो तुरंत हो गया होगा, और संभाव्य मतलब, क्योंकि यहाँ पे शब्द से क्लियर नहीं हो रहा है कि संभाव्य क्या है, तो संभाव्य समझने में दिक्कत हो सकती होगी। हेलो, संभावना हो सकता है। अच्छा, तो संदिग्ध। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग मुझे सुन रहे हो, आप मुझे संदेह और भ्रम में फर्क बता सकते हो? कोई भी संदेह भ्रम में क्या फर्क होता है? संदिग्ध और संभाव्य कुछ सेम सा लग रहा है, सेम सा लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं एक एक एकदम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारी बातें क्लियर हो जाएगी। बोलो बात सही है? अभी देखो सबका थोड़ा सा आवाज मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो अभी ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लें। जब आपको बोलना हो तभी उसे अनम्यूट करिएगा, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा, आप सभी घर में, ये मैं समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, जब जरूरत हो तो फिर बोलिएगा, ठीक है ना, ताकि पीछे की आवाज ना आए। सामान्य वर्तमान काल क्या है? जिस क्रिया से वर्तमान काल के क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुनील लिखती है बच्चे खेलते हैं, या सीता पढ़ती है, या मैं गाता हूं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे जो है ये सामान्य वर्तमान काल, ये काम चल रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल है। लेकिन जब हम बात करें कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, कि रमेश लिख रहा है, यानी काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। वे गीत गा रहे हैं, यानी अभी गाना गा रहे हैं और मैं चला आया, गाना चल रहा था, मैं चला आया। ये भूतकाल में भी, अभी मैं बताऊंगा कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, कि अभी प्रिया पढ़ रही है, तो मतलब वो क्या है, अभी पढ़ रही है, उसका खत्म नहीं हुआ काम। अनुराग अभी पढ़ रहे हैं, अनीता गीत गा रही है। अभी तक जो मैंने बताया, अगर किसी ने आज के बाद कह दिया कि जितने 8 लोग 9 लोग कितने जो भी लोग हैं, 10 लोग हैं मेरे साथ आज, अगर 10 लोग ये कहते कि सर आज काल का सारा चीजें मुझे पता चल गया कि काल कितने तरीके का होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य होता है। वर्तमान के 6 भाग होते हैं। पहला सामान्य है, जो नॉर्मल वर्तमान काल होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जहां काम चल रहा है, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कहते हैं। जैसे रमेश लिख रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अब पूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, यानी जस्ट अभी हुआ है। मैंने फल खाए हैं, मैंने फल खाए हैं, यानी मैं खा चुका हूं,
ये देखो, ये फ्यूचर नहीं है ना ही पास्ट है, ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं दोस्तों। मैं मानता हूं कि आप लोगों की बड़ी आसान सी चीजें लग रही हो कि हाँ ठीक है, अपूर्ण काम मतलब कि वो लिख रहा है, वो खा रहा है, वो जा रहा है, तो ये क्या है, अपूर्ण है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा तो हुआ है, लेकिन कब, जस्ट अभी, अभी जस्ट अभी पूरा हुआ है। जैसे मैंने फल खाए हैं, वह आया है, उसने उसने गेंद खेली है, और ये नकर नहीं, या नौकर होगा, या नौकर आया है, नौकर आया है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब ये नहीं बोलना कि काम पूरा हो गया है, काम तुरंत पूरा हुआ है, जस्ट अभी पूरा हुआ है, इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं, सर। एकदम आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना। लेकिन अब आप सोचो कि आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो कल मेरी क्लास लिए थे वो कह देंगे सर हमारा लिंग और वचन मैक्सिमम क्लियर हो गया, बस वो पीडीएफ वाला काम करवा दिए, जरा हम पीडीएफ देख ले, तो हमारा वो क्लियर हो गया। एक हमारा काल क्लियर हो गया, मैं फिर समास बता दूंगा, संधि, अलंकार, सोरठा, दोहा, छंद, ये सब इसी तरीके से आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब जरा सोचो, पूर्ण वर्तमान काल मतलब समझे, काम कब हो रहा है, तुरंत हो रहा है, बोल बात सही है। अब जरा समझो, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह पाया जाता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों 90% स्टूडेंट के जहन में यह होता है कि गुरुजी अगर होगा, होगी, होंगे लगा होता है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। और एक बात बता दो, लेखपाल में पेपर पूछ लेगा तो बताओ लपेटे में आ जाओगे कि नहीं? रमेश खेत में पानी लगाता होगा, क्या बोला? रमेश खेत में पानी लगाता होगा। अब ये क्या भविष्य काल है? जरा यहां पे बताओ, कितने लोगों को संशय या दुविधा हो रही कि गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा संदिग्ध वर्तमान काल का क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये काम चल रहा होगा, कहीं इस समय चल रहा होगा, मैं यहां बैठा हूं लेकिन मैं दूर की बात कर रहा हूं। बोलो भैया, जैसे मैं इस समय बोलूं, जैसे इस समय मैं बोलूं कि यहाँ पे कौन कौन है मेरे साथ, भैया सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो ताकि मुझे इंटेंशनली चैट पे ना जाना पड़े, ठीक है? हाँ सुशील मिश्रा जी, बात मेरी समझ में आ रही है? आज के बाद एक टेंडेंसी भैया अपने दिमाग से निकाल दो कि होगा, होगी, होंगे, होगी जैसा शब्द भविष्य काल होता है ना। सविता पत्र लिखती होगी, यानी इस समय की बात मैं कर राइट नाउ वो वहां पे लिख रही होगी। बच्चे नाचते होंगे, टीना पढ़ती होगी, इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन कराऊंगा, इस पे पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं अभी, लेकिन एकदम ध्यान से रखना कि आज के बाद होगा, होगी, नहीं होता, इसे संदिग्ध वर्तमान काल भी कहते हैं, जहां तुरंत काम चल रहा है लेकिन मेरे सामने नहीं चल रहा है। जैसे होता ना, मेरी बहन है, वो अभी उसके बच्चे को मैं लेके आया था 2 दिन के लिए, घर पे हूं तो लेके आया था, तो दीदी मेरी फोन करके बोले इस समय मेरा बच्चा अपने मामा को परेशान कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, यानी वो इस समय की वो उसके सामने स्थिति नहीं चल रही है, लेकिन कब चल रही है, तुरंत चल रही है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आशा करता हूं क्लियर हो गया। तो जिन लोगों का भैया प्लीज 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 वीडियो ऑडियो ऑफ कर दो, अगर मैं ऑफ करूंगा तो फिर आप लोगों को जब बोलना होगा तो मुझसे ऑन कराना पड़ेगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना, बाकी जब आपको बोलना तो ऑन कर लीजिएगा। थोड़ा सा पीछे की आवाज आती है ना, आपको ऐसा नहीं लगता घर में है, ये मैं समझता हूँ। तो ये समझ में आया। यहाँ पे यही मैं बात कर रहा था कि क्रिया के जिस रूप से काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह हो, यानी कार्य चल रहा है लेकिन मेरे सामने नहीं चल रहा, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल लगभग समान होते हैं। अनुराग भैया इस बात को याद रखिएगा, ये लिखा नहीं होगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं, नई नई चीज आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? जरा सा समझना कि अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल लगभग समान होते हैं, और ये दोनों अगर अपूर्ण वर्तमान काल पूछेगा तो तत्कालिक वर्तमान काल का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। शुभम गुप्ता जी, भैया शुभम गुप्ता, सुधीर मौर्य जी, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब भी आपसे, विवेक राघव जी, सुशील मिश्रा है मेरे साथ, कि जब भी अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल का विकल्प एक साथ नहीं बनाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो अभी पूरा तो नहीं हुआ, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, वह जा रहा है
तो अभी जा ही रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल लगभग समान होते हैं, इसलिए कई एग्जाम में अगर तत्कालिक वर्तमान काल दिया है तो अपूर्ण वर्तमान काल नहीं दिया होगा, अपूर्ण वर्तमान काल दिया है तो तत्कालिक वर्तमान काल विकल्प में नहीं दिया जाता, क्योंकि लगभग दोनों समान होते हैं। क्योंकि तत्कालिक मतलब तुरंत चल रहा है, अभी चल रहा है, काम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल। और ये चल रहा है तो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। आगे समझो क्या है संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या है? संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इस वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है। वह आया हो, वह चलता हो, वह लौटा हो, उसने खाया हो, तो ये सब क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। यानी 90% उदाहरण में अंत में हो लगा होता है। मैं यहां हूं, हो सकता है वो आया हो। आज मैं क्लास में नहीं हूं, हो सकता है सर ने पढ़ाया हो। नहीं समझे आप? वो आया हो, वो लौटा हो, वो चलता हो, उसने खाया हो। जब मैक्सिमम टाइम में जब संभाव्य वर्तमान काल होता है तो अधिकतर इसके अंत में हो शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह चलता हो, वह खाता हो, वह खाया हो, वह लौटा हो, आया हो, इन सब का प्रयोग किया जाता है, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब मैं भूतकाल के आगे बताऊं या क्या होता है, पहले मुझे यहां बता दो सारे लोग। अनुराग यादव भैया, बहुत ही चूरन टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं जो सबको आता है। एकदम चूरन टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर प्रिया मैडम समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? एकदम क्लियर हो गया यहां तक की बात कि अपूर्ण और तत्कालिक लगभग समान होता है मैडम? अनुराग भैया तब एकदम समान होता है। क्यों? क्योंकि वो काम चल रहा है। सुशील मिश्रा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? विवेक राघव साहब बात समझना मेरी कि ये सब चीजें जो सामान्य वर्तमान काल हम पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य वर्तमान काल के अलावा एक बार मैं फिर से पीछे जाऊंगा और सब लोग जल्दी से मुझे बता दें कि अगर मैं ये 6 बातें आपको दोबारा कहीं ऐसे लिखी हुई मिल जाएं तो आप आराम से समझ जाएंगे कि सामान्य वर्तमान काल मतलब बातें चल रही हैं। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है? कि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब तुरंत जो काम हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। काम कब पूरा हुआ है? तुरंत हुआ है। मैंने खाना खाया है, ठीक है, मैं पढ़ाया मतलब जो तुरंत काम अभी इसी वक्त पूर्ण हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और संदिग्ध मतलब क्या होता है? जो बात संशय में हो, यानी जो काम मेरे सामने ना हुआ हो, है कि नहीं? अब जैसे सुशील के पिताजी कहें कि सुशील पढ़ रहा होगा, तो सुशील पढ़ रहा होगा तो इस समय सुशील पढ़ रहा होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल। तत्कालिक और अपूर्ण लगभग सेम होते हैं और संभाव्य में मैक्सिमम उदाहरण में हमेशा हो लगा होगा, हो लगा होगा। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? अब भूतकाल से प्रश्न बनना मैक्सिमम शुरू होते हैं, क्योंकि भूतकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। यहां पे जब हम बात करते हैं भूतकाल की, तो भूतकाल की अगर मैं बात करूं कि जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब एक बात याद रखना, आप लोग हमेशा भूतकाल की परिभाषा पढ़ते हो कि सर जो काम हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। नहीं, किसी भी तरीके के काम की पूर्ति हो चुकी हो, यानी काम संपूर्ण हो चुका हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया और मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, ये क्या है? भूतकाल। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट बात भैया क्या है, बहुत ध्यान से समझना कि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है ये। अब जरा देख लो। अच्छा, हमें कितने लोग बताएंगे वर्तमान काल में? अभी तक मैंने आपको बताया, पहला था सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, हर जगह कॉमन आ रहा है। मतलब मैं पार्ट याद करने की कंडीशन बता रहा हूं कि अगर अभी क्लास के बाद प्रिया मैडम से या सुशील सर से या अनुराग भाई से कोई पूछे कि अभी क्या पढ़ के आई हो, तो बोले तो भूल ना जाए। सामान्य वर्तमान काल एक तो है, पूर्ण अपूर्ण देखो हर जगह कॉमन होता है, पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध हर जगह कॉमन होगा। भूतकाल में एक एक्स्ट्रा दिखने को मिलता है, आसन्न भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। और इस भूतकाल में पढ़ाऊंगा तो मैं सब, लेकिन एक बात मैं आपको लिख के बता देना चाहता हूं कि यहां पे 2 भूतकाल से केवल 2 ही क्वेश्चन हर एक कर रहा हूं, लेकिन 90 ये और ये
आसन्न भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल सबसे ज्यादा पूछा गया है। और ये मेरे कहने पे भरोसा मत करना, प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जरा समझना। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब सुशील मिश्रा जी ये बताइए, जैसे मान लीजिए वर्तमान काल है भैया, बातें चल रही हैं, काम हो रहा है, ठीक है, सामान्य भूतकाल से आप क्या समझते हैं? ये तो एक ऐसी भाषा लिखी है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, उसके दाब के, ये तो परिभाषा होगी, हम तो पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। मतलब सामान्य भूतकाल अगर आपको अपने शब्दों में समझाना हो तो क्या लगता है गुरुजी, क्या है सामान्य भूतकाल? बताएं सुशील मिश्रा जी, अनम्यूट करें, बताएं गुरुजी कि आपको क्या लगता है सामान्य भूतकाल क्या है? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग अपने आप को कि मैं यहां से देखूं? अच्छा भैया 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 कर रहे हैं, अब आप कर सकते हैं। हाँ भैया बताएं, बताएं गुरुजी। सर जो सामान्य रूप से हो गया होगा। हाँ, तो सामान्य वर्तमान काल मतलब जो सामान्य रूप से वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल से क्या मतलब है गुरुजी? फिर जैसे एग्जांपल देके बताएं गुरुजी कोई एक। सामान्य मतलब हो रहा है सामान्य रूप से, मतलब जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, हाँ, तो आपने ये किसी से कह दिया मैं पढ़ रहा हूं, उसने आपको सुशील जी टोक दिया कि पढ़ रहा हूं, ये तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। भाई किसी ने आपसे आपने किसी से कहा कि मैं बताता हूं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, मैं खा रहा हूं, तो किसी ने कहा ये सामान्य वर्तमान काल कहां हुआ, ये तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। आप तो खा रहे हैं, अभी खा कहां चुके हैं, अभी तो खा ही रहे हैं। हाँ, तो फिर इस तरीके से देखो, है आसान गुरुजी, बड़ा सरकार मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे 1 घंटे नहीं, मैं अगले फिर घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई अगर इस तरीके से काउंटर कर दे तो हमें ये सब आना चाहिए। तुरंत पीछे जाओ और जरा समझो कि आखिर ऐसा क्या बताया था, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो हमें समझ में आता है। सुनील लिखती है, अब कहते हैं सर नेपाल में चले जाओ तो सुनील सच में लिखती है, वहां लड़कों का लड़की का नाम होता है, लड़की का लड़कों का नाम होता है, तो सुनील लिखती है। तो अगर ये सुनील लिखती है तो आज के बाद अगर सुशील जी कोई इस तरीके से शब्द विहीन करने का प्रयास करे तो बोलिएगा सामान्य वर्तमान काल वह वर्तमान काल होता है जो सामान्य चलन की भाषा में जिस वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे पूर्ण वर्तमान काल हो चाहे अपूर्ण वर्तमान काल हो, मैक्सिमम सारी चीजें सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल में आ जाती हैं। भाई सीता पढ़ती है, मैं गाता हूं, बच्चे खेलते हैं, तो इसको इतना क्लासिफाइड मत कर दो। कोई कहे कि बच्चे खेलते हैं तो वो तो खेल रहे हैं, या अभी इस समय मैं गाता हूं, या मैं लिखती है या पढ़ती है। तो जब भी सामान्य वर्तमान काल होता है, लोग कहते हैं ता है, ती है, ते है आता है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जब भी ता है, ती है, ते है आता है, जैसे सुनील लिखते, मान लो रेखा लिखती है, सीता पढ़ती है, तो हमको इस तरीके से इसको एक बार समझ ले कि जब ता है, ती है, ते है आता है तो भी वो सामान्य वर्तमान काल की पुष्टि कर सकता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। अभी YouTube चैनल में कभी डालना और काल देखना, 90% लोग बताएंगे कि ता है, ती है, ते है जहां होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, लेकिन कितने ऐसे एग्जाम्पल नीचे दे देगा कि सर वो लिख रहा है, तो वो लिख रहा है तो ये वर्तमान काल ही। बोलो बात सही है? तो यस सर। अब जैसे देखो अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने खाए हैं, आया है, आया था, मतलब जो तुरंत तुरंत अभी काम पूरा हुआ है। तो ये सब चीजें जब भी कोई एग्जांपल हो तो उसके काल का मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाता है जब हम उसके अंत की चीजें देख लेते हैं। सर मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा? क्या? मैं लिख रहा हूँ, ये अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल है। ये देखो, मैं नहीं कह रहा, जरा ये देखो, रमेश लिख रहा है और रमेश की जगह आपने प्रोनाउन जोड़ दिया कि मैं लिख रहा हूं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हुआ कि नहीं गुरु जी? यस सर। है कि नहीं? अनीता गीत गा रही है, या मैं बोल दूं प्रिया गीत गा रही है, या मैं गीत गा रही हूं, तो ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अगर लेकिन रहा के जगह पे मैं ये बोलूं कि मैं लिखता हूं तो फिर ये मैं सामान्य हो लिखता गया। हूं तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया, बस। ठीक है सर। है ना? तो ये हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर हम पढ़ के तो निकल जाएंगे, लेकिन किसी ने काउंटर कर दिया कि जरा हमें समझाओ, तो फिर कैसे काम होगा? अब जैसे देखो सामान्य भूतकाल में क्या बता रहा हूं, जैसे देखो सामान्य भूतकाल में कि वो खा चुका था, रमेश ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी जब हम भूतकाल का उदाहरण देते हैं तो हम किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन जब हम इसके पार्ट पे बात करते हैं तो आओ हम देखते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या होता है।
क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। लेकिन जरा समझना, आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। कुछ समय, जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूं, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं। एक बात याद रखना कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ढेर सारा हो जाता है। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूं और थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन हो रही है। नहीं भी हो रही होगी तो मैं पैदा कर दूंगा, गारंटी है, गारंटी है, पैदा कर दूंगा। तुम फिर से पढ़ के देखो, मैं फिर बोल रहा हूं कि कंफ्यूज आप अभी केवल ये देख रहे हैं, केवल जो आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर मैं अभी 2 स्लाइड और पीछे चला जाऊं जो मैं पढ़ा चुका हूं और दोनों एग्जाम्पल को एक जगह रख दूं तो 110% यहां बैठा हर आदमी माथा सिकोड़ ले, एक ही चीज 10 बार वही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं, ऊपर से उसी में हमारा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। क्योंकि ये पूछा जाता है सरकार, तो हम पहले ये बता दें कि भाई मैं थ्योरी तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, परीक्षा में पूछेगा मर जाएंगे। फिर से देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या प्रिया मैडम बताएंगी इस बार कि प्रिया मैडम यहाँ पे क्या समस्या आ सकती है। आपको क्या लग रहा है? ये समझ में आ गया? आसन्न भूतकाल, मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठा हूं, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, ये समझ में आ गया आपको? यस सर, समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? आप मैडम आप रुके रहिएगा बस। लेकिन हाँ, सर, लेकिन बताइए लेकिन जो पीछे बताए थे कौन वाला? पूर्ण समान काल ऐसे बताए थे। हाँ, पूर्ण वर्तमान काल बताएगा। हाँ, पूर्ण वर्तमान काल, उस वो और ये तो दोनों सेम हो सकता है। पूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल? चले पीछे देखो समस्या क्या होती है। देखो देखो भैया समस्या देखो, समस्या ये एग्जांपल याद कर लो, लिख लो, एक कॉपी में याद कर लो। मैंने आम खाया है, याद किए रहना, पीछे जा रहा हूँ, भूल नहीं जाना, याद किए रहना। मैंने आम खाया है, इसको याद किए रहना। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, और पीछे चलो, और पीछे चलो, और पीछे चलो। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूं, ये तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने आम खाया है तो ये अलग, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में चलो, ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब पूर्ण वर्तमान काल और ये क्या नाम है, आसन्न भूतकाल, दोनों में फर्क कैसे निकालेंगे? अनुराग जी अनम्यूट करें, बताएं। मैंने फल खाए हैं, मैंने फल खाए हैं, वह आया है, नौकर आया है, उसने गेंद खेली है, यहाँ पे भी लिखा है। और याद रखना इस तरीके की चीजें, इसलिए बोला मैंने फल खाए हैं, और यहाँ पे ये तो लिखा है मैंने आम खाया है। यही समझाना चाह रहा हूं सुशील मिश्रा जी कि मैंने फल खाए हैं मतलब खाए बैठा हूं, खाए हैं, और मैंने आम खाया है, दोनों बातों में फर्क होता है। जरा सोचो, मैंने आम खाए हैं और मैंने आम खाया है, दोनों में फर्क है। अब मैं अभी सोकर उठी हूं, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जब मैं ये प्रश्न कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा आसन्न भूतकाल और ये जब भी एग्जाम्पल बनाया जाता है तो केवल वर्तमान काल के बनाए जाएंगे। जब ऑप्शन बनाया जाता है तो केवल भूतकाल के बनाए जाएंगे, ऑप्शन बनाया जाएगा तो केवल भविष्य काल के बनाएंगे, क्योंकि ये लगभग आपस में सिमिलर हो जाते हैं। मैं देखो वहां पे था मैंने आम खाए हैं और यहाँ मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूं। ठीक है, तो ये आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल कभी भी एक साथ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कहीं भी पूर्ण वर्तमान काल आसन्न भूतकाल की भी पुष्टि करता है और आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल की भी पुष्टि करता है, क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। ये बात मेरी समझ में, तो इनको गोला बना लेना, ये पीडीएफ में भी एक बार देख लेना, नहीं तो कहोगी सर ने पढ़ा के निकाल दिया, फिर भी मेरा गलत हो जाता है। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल विकल्प एक साथ नहीं बनाया जाएगा कभी, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसको एक बार गोला बना लो, इसको और अपने दिग्गजों से और आपस में करना
कि यार मेरे पास 2 चीजें हैं, जरा मुझे बताओ, अपने फेसबुक में शेयर कर देना, देखना नीचे 500 कमेंट आएंगे कि परेशान हो जाएंगे कि सर दोनों में फर्क क्या है। तो आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों में अंतर आपको पता भी करना है और क्लास में मुझे बताना है कि सर मैंने एक अंतर ढूंढ लिया है। ये होमवर्क है आपका, HW लिखे रहिएगा कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल के अंतर को कैसे उदाहरण से आप फर्क दिखाएंगे। आगे चलें। यहां तक मैंने आपको बताया सामान्य भूतकाल मतलब काम हो चुका है। हाँ भैया बताओ सुशील मिश्रा जी। सर संदिग्ध और संभाव्य भी एक साथ नहीं पूछा जा सकता। हाँ संदिग्ध, और देखो संदिग्ध में, इसीलिए देखो संदिग्ध की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे संदिग्ध में इसने क्या बोला, संदिग्ध में देखना, संभाव्य में बोला कि आया हो, इसमें आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब संभाव्य की बात करता है तो वो संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि आया हो, लौटा हो, चलता हो, खाया हो। और जो संदिग्ध है वो संदिग्ध क्या है कि वहां पे उस समय काम चल रहा है, वो पक्का शैतानी कर रहा होगा वहां पे, मतलब वो उसको संदिग्ध, संदेह है। जैसे हम आपको एक बात बताएं, चलो यहाँ पे हम आगे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, आपका बताता हूँ। जैसे आप बताओ हमें संदेह भ्रम में फर्क बताओ। सुशील जी क्या समझते हो, संदेह और भ्रम में क्या फर्क होता है? ये संदेह है और ये भ्रम है। मतलब संदेह ये है कि वो ऐसा कर रहा होगा और भ्रम है कि वो कैसा किया होगा। अच्छा, कर रहा होगा और किया होगा। हाँ तो सही बोल रहे हो सुशील भैया, एकदम सही बोल रहे हो। अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊंगा ना, आपने सुना सारी बिच्चे नारी है कि नारी बिच्चे सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही के सारी है, ये संदेह है, यानी लगातार यहाँ पे चल रहा है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, कुछ रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। और एक क्या होता है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यानी कन्फर्म मैंने मान लिया कि हाँ ये ऐसा व्यक्ति है। भ्रम मतलब कंफर्म मान लेना, और संदेह मतलब कि प्रॉब्लम है, मैं निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहा हूं। और भ्रम में हम गलती से कुछ और 100% मान के अपना काम शुरू कर देते हैं। जब भी हम संभाव्य की बात करते हैं तो वहां मैक्सिमम क्या 99.9% उदाहरण में अंत में हो लगा होता है, उसने खाना खाया हो, है ना, लेकिन वह परेशान कर रहा होगा, यानी संदिग्ध भूतकाल में, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा जैसा शब्द लगा होता है। और आसन्न भूतकाल अगर कोई बोले यानी काम तुरंत हुआ है। ठीक है। पूर्ण भूतकाल मतलब क्या था? पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट पास्ट किसे कहते हैं? लंबा लंबा खेल, लंबा लंबा, हम 2 रुपया मेला घूम लिया करते थे। पिताजी जो लंबा लंबा खेल बताते हैं, अभी पिताजी इस मेला के लिए पैसा मांगो, पापा वो दशहरा का मेला लगा है, आ रहा है, जल्दी से 500 रुपया दे दीजिए, तुमको हम 500 रुपया दें, 2 रुपए में हम मेला घूम लिया करते थे। तो पूर्ण भूतकाल, बहुत पहले का, बाबर, हुमायूं, उस समय की बात बताने लगते हैं। तो लंबा लंबा खेल होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, है ना, अकबर की बुआ का नाम गुलबदन बेगम था, ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल है, बहुत पुराना, यानी क्रिया के रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल क्या है? पार्टी चल रही थी, हम चले आए, कि घर में सूते जाएंगे तो हम कहे चलो चला जाए, तो पार्टी चल रही थी हम चले आए, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है ना। अभी मान लो प्रिया को मैडम मम्मी बोल दे कि तुम जल्दी से चावल चढ़ा दो फिर आराम से पढ़ लेना, तो प्रिया कहेगी हम पढ़ रहे थे लेकिन चावल चढ़ाने चले आए। तो यानी वो पढ़ रही थी, अभी पढ़ के पूरा नहीं हो चुका था, लेकिन चावल चढ़ाने के लिए बोल दिया गया तो हमें उठना पड़ा। और चावल और भात में कल हम लोगों ने फर्क भी समझा था, प्रिया मैडम बताई थी कि सर ये भात होता है, ये चावल होता है, कल की क्लास में, है ना। तो यानी सुरेश गीत गा रहा था, देखो यहाँ पे 3 ही लोग हैं, बाकी हमसे लोग जो अभी अछूते हैं, हमको मजा नहीं आ रही, उनसे हम विवेक राघव जी से नहीं बात कर पा रहे हैं। विवेक राघव जी पहले आप अनम्यूट करें, सुधीर मौर्य जी अनम्यूट करें, ये सब कोहिनूर, अनुज कुमार जी, भैया समझ में आ रहा है? आलोक जी समझ में आ रहा है भैया सबको? भैया किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अगर कभी भी स्थिति हो भैया, आप लोग अनुज हो, यही कहूंगा कि थोड़ा सा जैसे देखो सुशील है, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है ना, चेहरा दिखता रहता है, तो हमको भी आनंद आता है पढ़ाने में। मैं गारंटी लेता हूं बच्चा, अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर 10-11 लोग, जो लोगों ने भी मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरी गारंटी है मैं हिंदी घोर के पिला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही मैं देखता हूँ। चैप्टर से जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया होगा मैं उसको उतना ज्यादा क्लियर कर दूंगा, प्रॉमिस है। तुम पूरा यूट्यूब चैनल देख डालना, हर जगह हिंदी पढ़ डालना, फिर देखना, क्योंकि पहले सबको सुनता हूं तभी पीपीटी बनाता हूं।
जरा समझना, अपूर्ण भूतकाल मतलब समझे कि प्रशांत पढ़ रहा था और लोग कह दिए कि ये काम कर लो, तो वो उस काम को छोड़ के यहाँ आ गया, लेकिन वो काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। मौर्य जी, सुधीर जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? अब सुधीर जी बात आगे समझिएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट क्या है, जरा समझिएगा। डाउटफुल पास्ट क्या है, ध्यान से समझना कि जहां पे भूतकाल, देखो जिस क्रिया के कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, मतलब क्या है कि जिस समय मारपीट हो रही थी तुम भी वहां थे और तुम पक्का कुछ ना कुछ कहे होगे। यानी वो लड़ाई भी खत्म हो चुकी, थाना पुलिस भी हो चुका, सब लोग अलग अलग हो चुके, लेकिन अब जब उस मुद्दे पे दोबारा बात चल रही है तो तुमने पक्का कुछ किया होगा। इसे कहते हैं संदिग्ध भूत, इसे कहते हैं डाउटफुल पास्ट कहते हैं। यानी हुआ है, कहीं मारपीट हुई, थाना पुलिस हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब उस पर दोबारा चर्चा हो रही, तुमने ऐसा ना किया और कोई मान ही नहीं सकते, तुमने पक्का ऐसा किया होगा, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और जब ये मैं पीपीटी दे दूंगा ना, अभी क्या है, जैसे मुझे आपको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए पीछे जाना पड़ता है। जब मैं आपको पीपीटी दे दूंगा सुशील भैया, प्रिया मैडम, तो आप एक बार, जैसे अभी कंफ्यूजन है कि संदिग्ध भूतकाल और ये संदिग्ध वर्तमान काल, इनमें फर्क क्या होता है, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके, हिंदी संस्कृत बाय अतुल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? और एक हम पर्सनली ग्रुप बना देंगे, जिसको कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकता है। तो संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट, प्रिया मैडम समझ में आ गया? प्रिया मैडम समझ में आ गया? सुधीर सर समझ में आ गया? इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये डाउटफुल चीजें हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये नाम थोड़ा कंडीशनल पास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको सभी लोग थोड़ा गौर से पढ़ लेना, और ये मेरी गारंटी, अगर इस बार एग्जाम में मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अतुल सर ने कुछ लंबा बता दिया। हेतु मध्य भूतकाल, कितने लोग हैं जो इसे पहली बार सुन रहे हैं? ये केवल भूत और भविष्य में ही होता है, ये कभी वर्तमान में नहीं होता। सुशील जी, मिश्रा जी, ये कभी भी वर्तमान में नहीं होता। हेतु मध्य भूतकाल और हेतु मध्य भविष्य काल, ये केवल भूत और भविष्य में ही होता है, ये कभी भी वर्तमान में नहीं होता है। क्यों? जरा समझना, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं पे भी अंधेरे में भी लिखा हो तो पहचान जाओगे, क्योंकि ये सबसे अलग होता है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने अगर हिंदी पढ़ ली होती तो पास हो गए होते, तो हिंदी पढ़ने का पास होने से संबंध जुड़ा हुआ है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ना वर्षा हुई है ना फसल अच्छी हुई है। बोलो हाँ या ना? तो जिसे कहते हैं ना कि जैसे वो नहीं कहते का वर्षा जब कृषि सुखानी, खेती सूख गई तो पानी बरसने से क्या फायदा, जैसे हम बोलते हैं, तो अगर वर्षा हो गई होती समय पे तो फसल अच्छी हो गई होती समय पे। बोलो बात सही है कि नहीं? जहां पे दोनों क्रिया एक साथ हो रही है, लेकिन एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करती है, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। ये अंधेरे में भी लिखा होगा तो पहचान लोगे, ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जैसे ऐसा किया होता तो ये हो जाता, ये किया होता तो ये हो जाता। मतलब अल्प विराम के साथ जब दो वाक्य जुड़े हों और एक का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ होना या ना होना पाया जाए, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। समझ में आ रहा है मिश्रा जी? भैया भविष्य काल आ गए, भविष्य काल आ गए। अगर आज मेरे पास समय और मिला ना तो आज मैं अलंकार भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि इजी है। इन सब की पीडीएफ में आपको देता जाऊंगा, इन सब की नोट्स बना लेना भैया। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है ना? जैसे वह कल घर आएगा, वो कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये भविष्य काल हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भविष्य काल सिर्फ 3 ही प्रकार का होता है, यानी वर्तमान काल 6 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का। यानी जानते हो, प्रश्न अगर केवल यही पूछ ले कि भूतकाल के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6, तो
तो हम ये लगा सकते हैं। वर्तमान काल के भेद होते हैं 4, 5, 6, तो अगर पूछ ले भविष्य काल के भेद होते हैं 2, 3, 4, 6, तो याद रखना भविष्य काल के सिर्फ 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि अनुराग जी, प्रिया जी, सुशील और मिश्रा जी, यहाँ पे जितने लोग हैं इनका फायदा किस बात पे हो गया? नहीं पढ़ते 1 घंटे सर, हिंदी हिंदी हमारे समझ नहीं आता, नहीं पढ़ते। मैंने आपको कल भी कहा था कि मेरी आवाज सिर्फ अपने कान में जाने दो जरा सा। अगर आज के बाद कोई पूछे वर्तमान के कितने भेद होते हैं, तो अगर सो भी रहे होगे और मिश्रा जी को उठा दूं मैं, उठो वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? सर 6 होते हैं, 6 भूतकाल के कितने भेद होते हैं? गुरुजी 6 होते हैं। तो ये हम कुछ भी हमको याद तो हो गया कि सर इतने भेद होते हैं, भविष्य के 3 भेद होते हैं। सिर्फ सुनना है, मजा लो यार, जीवन का मौज लो, रोज लो। जरा सोचो कि सामान्य भविष्य काल क्या है? जो सामान्य चल रहा है। संभाव्य भविष्य काल जिसमें संभावना हो, और हेतु मध्य भविष्य काल जहां भविष्य काल में 2 क्रियाएं हो रही हो, एक दूसरे पर निर्भर हो रही हो। ये लो बिना पढ़े सॉल्व हो गया, एक बार पढ़ लो आजीवन क्लियर हो गया। अब मिश्रा जी बताओ कि हेतु भूतकाल क्या था? कि जब एक क्रिया का दूसरे क्रिया पे निर्भर होना, बरसात होती तो फसल अच्छी होती। यही चीज भविष्य काल में भी होगा कि भविष्य में जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर हो, जिसके होने या ना होने का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं हेतु भविष्य काल। अब ये याद हो जाएगा। जरा देखो, केवल औपचारिकता है कि मैं स्लाइड नेक्स्ट करूंगा। आ गया है समझ में अनुराग भाई को भी, यहाँ पे प्रिया मैडम को भी, और सुशील सर को भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ यहाँ पे सामान्य भविष्य काल क्या है? बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, दैट्स कॉल्ड चूरन भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल एकदम क्लियर हो गया। बोलो अब आगे जरा सोचो, संभाव्य भविष्य काल क्या है? यार शायद चोर पकड़ा जाए, अरे शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, शायद आज दाल छौंक दी जाए, शायद आज पनीर बन जाए, शायद आज कुछ बढ़िया बन जाए, है ना? ये सब क्या है? जहां पे शायद ऐसा काम हो जाए। सुधीर जी आज बाटी चोखा हो जाए। अगर हम सुधीर जी से कहें गुरु जी आज बाटी चोखा हो जाए, तो सुधीर जी कहे हाँ गुरुजी हो जाए, तो अभी हुआ नहीं है, हो जाने की प्लानिंग चल रही है कि नहीं? प्रिया मैडम मटर पनीर हो जाए, तो हाँ गुरुजी मटर पनीर हो जाए, तो ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य। प्लीज बैकग्राउंड वॉइस देख ले प्लीज, अगर किसी का ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस ना आए। जरा समझ ले कि हेतु मध्य भविष्य काल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का पूरा होना या दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु भविष्य काल कहते हैं। ये चीज जानते हो मिश्रा जी? ये क्या है? सामने निखर के आ जाती है। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह कमाए तो जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, है ना? एक चीज दूसरे पे निर्भर कर रही है कि नहीं भाई? हेतु भूतकाल भैया क्या था बताओ? हेतु भूतकाल आप क्या समझते थे? जरा बताओ प्रशांत जी, प्रशांत भैया जरा बताओ कि हेतु जब हम लोग पढ़ते थे ना, भूतकाल क्या होता था? कि अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता। तो पढ़ना और पास हो जाना आपस में करता है, तो उसे भूतकाल कह दिए। अब वो कमाए तो मैं खाऊं, ना वो अभी कमाया है और ना मैंने अभी खाया है, वो कमाए तो मैं खाऊं, वो पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, वो आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं, वो पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा। यानी जहां पे 2 क्रियाएं एक साथ लिखी हो और एक क्रिया दूसरे के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध कराए, तो उसे क्या कहते हैं? हेतु भविष्य काल या हेतु भूतकाल। और इस दोनों में मैं कसम से बता रहा हूं, तुम केवल हेतु भविष्य काल पढ़ लो और हेतु भूतकाल पढ़ लो और आसन्न भूतकाल पढ़ लो। ये 3 बातें पढ़ लो, काल में इन 3 के अलावा किसी से प्रश्न आता ही नहीं, मैंने मैक्सिमम देखा है। लेकिन इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा तो जितना मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमको ये बताओ समय क्या हो रहा है? क्या मेरे पास आज एक्स्ट्रा समय बचा है? 49। अरे 49 हो गया यार, कसम से। ये टाइम मेरे पास और भी बैच हैं, लेकिन जो मुझे इस पे पढ़ाने में मजा आता है, मौर्य साहब, प्रशांत यादव, अनुराग, ये सब इतने बेहतरीन। आप लोग कसम से क्लास में होना तो मैं पागल कर दूंगा यार। मिश्रा जी देखो यार, मतलब पता चलता है, इन सबका एक्सप्रेशन दिखता है। अगर इनको मजा आ रही है, हाँ गुरुजी सही है, नहीं समझता ए गुरुजी ये बताओ ये कैसे होगा, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में भी आनंद आता है कि कोई बोल रहा है प्रिया मैडम देखो सर जी हमारे ख्याल से ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज मैंने ये केवल आपको काल समझाया, एकदम चूरन टॉपिक था, एक बार निगाहों से होके गुजार दो, क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ का आप लोग एक बार चैट बॉक्स में देख ले, मैं एक बार टेक्निकल टीम से फिर कहूंगा कि पहले आप लोगों को
पीडीएफ मिल जाए, नहीं तो बोलेंगे गुरुजी केवल आप कहते भर हैं, देते हैं नहीं। सर क्लास 48 आवर में वीडियो और ऑडियो लग जाता है, वीडियो लग गया है, पीडीएफ शाम तक आज लग जाएगा। अच्छा ठीक है, आज शाम तक ये 48 आवर में अपडेट हो जाता है। मतलब मैं तो तुरंत दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूरे फैकल्टी है ना भैया, पूरे हम लोग करीब जितनी फैकल्टी है तो सबका पीडीएफ लगाना होता है, तो थोड़ा सा चैन है जाने में, तो 48 घंटे में भैया लग जाता है। तो उसकी पीडीएफ मेरे ख्याल से आज तक मिल जाएगा, वीडियो वहाँ पे लगा होगा, इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी। ठीक है प्रशांत यादव जी, वॉइस नहीं आ रही थी क्या बीच में? तो बीच में क्लियर नहीं हो रही थी। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैं अभी पोल करा दे रहा हूँ, जरा सा पोल, क्योंकि ये पढ़ाने में भूल जाता हूँ कि आप लोगों को पोल कराना होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से MICC का मेरे से यही 2-3 बैच है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप सब लोग ये बताओ, आपका सबसे हिंदी में टफ टॉपिक कौन सा है? अनुराग भैया पहले आप बताओ, सबसे टफ कौन सा लगता है? हाँ छंद। अनुराग जी सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगता है हिंदी में? गुरु जी ये तो समझे हम नहीं आता, ये तो आज तक बहुत लोग कोशिश किए लेकिन हमको समझा नहीं पाए, लगभग सभी लगभग सभी। हाँ प्रशांत भैया बताओ कौन सा टॉपिक सबसे टफ लगता है? सर सबसे ज्यादा टफ मुहावरे और लोकोक्तियां वाला लगता है। मुहावरे और लोकोक्तियां, और तो पढ़ लो तो समझ में आ जाता है, वो तो समझ में ही नहीं आता। ठीक, तो अब इसका एक निष्कर्ष प्रशांत जी निकाला जा सकता है कि सिर्फ आप हमें सुने और मैं आज से ही शुरू हो जाऊं कि पिछले 10 साल में यूपीएसआई, जेल वार्डन, लेखपाल, पटवारी, चकबंदी, राजस्व, जहां पे जितनी भी लोकोक्तियां पूछी गई हैं उनकी मैं पीपीटी बना के हम लोग कम से कम उसे 5-7 बार डिस्कस कर लें और वो हमें रट जाए। जैसे सीजीएल मेंस के पेपर में इंग्लिश की नहीं याद करते हम फ्रेजेस वगैरह, तो प्रशांत जी ये आप नहीं करना, ये हम करेंगे। आज से मैं शुरू कर दूंगा, आज से मैं पूरे 10 साल का पेपर निकालता हूं और जितने भी लोकोक्तियां, मुहावरे अभी तक दी गई हैं उन सब की पीपीटी बना के आपसे डिस्कस करते हैं, हम दोनों जन मिलकर डिस्कस करते हैं। जी सर, सही रहेगा? ओके सर। हम लोग भी हैं। चलते हैं, अरे हम आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। मिश्रा जी। यस सर। हाँ भैया बताओ सबसे टफ क्या लगता है मिश्रा जी? सर वैसे तो पूरी हिंदी टफ लगती है, लेकिन संधि ज्यादा। कौन सा? संधि सुशील जी मैं आपको दोनों तरीकों को मिला के पढ़ाऊंगा, यानी संस्कृत वाली संधि और हिंदी वाली संधि, दोनों में आप लोगों को पूरा मिला के पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बैच में मेरा मन लग गया। ठीक है, अब मैं आपको देखना संधि जैसे अकह, सवर्ण, दीर्घ, ईचो, इको, यणच, इस तरीके की जो भी जितनी चीजें, जैसे हिंदी में केवल वर्ण लिखे रहते हैं उससे संधि समझाई जाती है, संस्कृत हिंदी दोनों समझाऊंगा। और जिस दिन हिंदी में संधि मेरी खत्म होगी उसके बाद 25 से 30 नंबर का मैं उसका एक वो कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, और फिर अगर सुशील जी उस 25 नंबर में 20+ पा गए तो हम हो जाएगा कि हाँ अतुल सर ने पढ़ा दिया और सुशील सर को समझ में आ गया। ठीक है, तो संधि एक मैं सबसे प्रायोरिटी पे रखूंगा। अब आते हैं प्रिया मैडम के पास। प्रिया मैडम कह रही सर आप इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं। देखो प्रिया मैडम जानती हो बॉयज का मैं समर्थन इसलिए थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि आप खुद बताओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, लड़का तुम धनिया लाओ, पुदीना लाओ, मिर्चा लाओ, समझो थोड़ा सा लड़कों का घर में भी देखो, कहीं पे भी अभी तुम अपने भाई से झगड़ा कर लो, देखो पहले मार भैया खाएगा, गारंटी है, तो थोड़ा सा लड़कों का पूछ लिया जाता है। अब भैया तुम बताओ, भैया क्या टफ लगता है, बताओ प्रिया मैडम। सर संधि। संधि? यस सर। अच्छा मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, समास? वो पढ़े थे 10th में। अलंकार भी पढ़ा होगा? यस सर। हाँ तो ठीक है, संधि। प्रशांत भैया बताएं, ये बबलू, मुन्नू, पिंटू, पप्पू कौन आ रहा है बीच में? कह दो अभी बहुत समय है, जल्दी बताएं। प्रशांत जी कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? तो संधि पढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखो संधि की फरमाइश सबसे ज्यादा आ रही है तो आप लोगों की बातें सर माथे। अगला जो भी मेरी क्लास लगेगी संधि पढ़ाऊंगा। सुधीर मौर्य जी के पास चलते हैं, जल्दी बताएं सर कौन सा टॉपिक, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाना है। अब आप लोगों को जो नहीं आता, अब जैसे प्रिया मैडम ने कहा सर संधि पढ़ाइए, और अगर संधि पढ़ाऊंगा तो प्रिया मैडम कभी भी अगल बगल देखेंगे भी नहीं जब संधि की क्लास चल रही होगी, क्योंकि ये इन्होंने कभी नहीं पढ़ा और पहली बार पढ़ेंगे, तो मैं अपने मन का क्यों पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। संधि अभी सुधीर मौर्य जी पूछ लेते हैं कि क्या पढ़ाएंगे, बताएं क्या पढ़ाएंगे, बताएं सुधीर मौर्य जी। संधि पढ़ा दीजिए, लेकिन अलंकार सर जो टिपिकल रहता जाएगा। ठीक है, तो संधि अलंकार सर मेरा पहला टारगेट होगा कि संधि और अलंकार। देखो सबका वोट ले लिया, तो
अब सब लोग रेगुलर क्लास जब भी लेखपाल की हिंदी होगी तो सब लोग प्रॉमिस करो किसी की क्लास मिस नहीं होगी। नहीं तो यार मेरी अब प्रशांत जी कहें कि सर लोकोक्तियां मुहावरे पढ़ाइए, और जिस दिन पढ़ाया उस दिन प्रशांत जी के यहाँ पता चला कि मुंडन और बरखी पड़ गई तो कहें गुरुजी आज तो हम आ नहीं पाएंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। नहीं सब सर, लोग ऐसा कभी क्लास, नहीं होगा। हाँ सब लोग क्लास रेगुलर करेंगे, ठीक है। और जितने सब लोग क्लास करेंगे और हम लोग लोकोक्तियां, देखो 3 चीजें मिलके आई। अब अगर मैं लोकोक्तियां मुहावरे पढ़ाऊंगा तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूं, उसको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये किताब तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये देखो इस तरीके की किताबें यहाँ का ट्रेंड है। किताब दिख रही है आपको? यहाँ कभी जब भी इलाहाबाद फंक्शन पे जो भी लोकल राइटर यहाँ पे चलते हैं, जो भी किताबें चलती हैं, 90% चीजें यहाँ पे फंस जाती हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमेशा एक्सप्लेनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, कोई पैसेज बना के नहीं दिया जाता। तो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सुधीर मौर्य जी, रही बात संधि, लोकोक्तियां और अलंकार, सुधीर जी ने कहा अलंकार, ये 3 टॉपिक में पहले पढ़ाऊंगा, और तब तक आप लोग हिंदी एक बार रिवाइज करते रहना, और जो भी टॉपिक में दिक्कत हो उसे मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। बताएं प्रिया मैडम, सहमत है मेरी बात से? जी सर। यस सर। टेलीग्राम चैनल मिल नहीं रहा है, हाँ, टेलीग्राम चैनल मिल नहीं रहा है। बस उसमें लिख देना हिंदी संस्कृत बाई अतुल सर, अगर वो ना मिले तो रीजनिंग बाई अतुल सर, वो भी ना मिले तो मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, मिल जाएगा आपको। देखो भैया मेरा सुबह 6:15 ऑडियो आता है। कितने लोगों ने सुना है मेरा मोटिवेशनल ऑडियो? कभी कभी सुना। सुना है कि नहीं? एक भी सुधीर जी, एक भी Yes, ऑडियो sir. सुना है? सुने हैं। यस तो सर। सुबह आता है मेरा मोटिवेशनल ऑडियो, सुबह 6:15 पे हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, और रीजनिंग मेरी आ रही है। इस संडे महामैराथन पढ़ाने वाला हूँ, रात में 8 बजे से रात 11 बजे तक बैंक की रीजनिंग यूट्यूब पे लाइव पढ़ाऊंगा मैं इस संडे रात में 8 से 11, ठीक है। जहाँ पे इनइक्वालिटी, टॉपिक क्या रहा है? टॉपिक क्या रहा है? चैनल है ये थोड़ा सा तेज बोली, क्या कह रहे हैं? सर, ये तो मोटिवेशन चैनल है और हमें हिंदी वाला चाहिए था। हाँ हाँ, मोटिवेशनल पे आ जाएंगे तो वहां पे मैं सारी लिंक सेंड कर दूंगा, एक बार अभी तीनों में जाके सेंड कर दूंगा। अगर हिंदी संस्कृत बाई अतुल सर सर्च करेंगे तो भी चैनल मिल जाएगा मेरा। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं अभी, आप मोटिवेशनल चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें मैं सारी लिंक भेज दे रहा हूँ अभी क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। यस सर। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और वहां पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले संधि, फिर अलंकार, और फिर लोकोक्तियां, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप Thank you, सभी sir. ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए।